14 अप्रैल से 2 पाप ग्रह एक साथ बदलेंगे। राहु केतु का महा राशि परिवर्तन। 18 महीनों तक राहु केतु की वक्री चाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कितनी भारी है? अशुभ ग्रहों की वक्री चाल मोदी के लिए कितनी भारी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का हमेशा की तरह स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देहरादून से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। आज एक बार फिर हम अपने दर्शकों के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक कुंडली लेकर आए हैं। और वो कुंडली आज हम इसलिए ये लेकर आए हैं क्योंकि देखिए, एक तरफ देखिए शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है 29 अप्रैल से, लेकिन उससे पहले 13 अप्रैल से राहु केतु का महागोचर भी हो रहा है। जी हाँ, हर 18 महीने बाद राहु केतु का राशि परिवर्तन होता है। इस 13 अप्रैल से राहु जहाँ वृश्चिक से मेष में चले जाएंगे, केतु वृश्चिक से तुला में चले जाएंगे। और देखिए, अब तक तो देखिए मोदी जी के लगन में केतु बैठे हुए थे, सप्तम भाव में राहु बैठे हुए थे, जो अब तक के समय में बहुत उन्हें परेशान भी करे। तो क्योंकि इस दौरान देखिए महंगाई से लेके, कोरोना से लेके, किसान आंदोलन से लेके विपक्ष ने मोदी जी को बहुत घेरने की कोशिश की, दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि नतीजतन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाया और 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई और जीत के हीरो मोदी कहलाए। लेकिन इस बार का जो ये राहु केतु का जो गोचर है, जिसका असर तकरीबन 18 महीनों तक रहेगा, इस दौरान राहु केतु शनि के साथ मिलके किस प्रकार मोदी जी को परेशान कर सकते हैं, मोदी जी के फैसलों में किस तरह से रुकावटें पैदा कर सकते हैं, अड़चनें पैदा कर सकते हैं, या फिर इन 18 महीनों में मोदी जी को लाभ भी दे सकते हैं, इसी को लेकर आज हम बात करेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले तो मैं यही चाहती हूँ, आप हमारे दर्शकों को समझाइए, मुझे समझाइए कि राहु केतु का ये महागोचर जिसका असर 18 महीनों तक रहेगा, मोदी जी की कुंडली से कैसे मेल खाता है, क्या संबंध है मोदी जी के कुंडली से इसका? देखिए, इनकी कुंडली पर पहले नजर डालें तो वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि की कुंडली है जी। चतुर्थ भाव में गुरु है, पंचम भाव में राहु है और दशम भाव में शुक्र और शनि का बहुत जबरदस्त राजयोग है और 11वें भाव में सूर्य, बुध और केतु का योग है। लेकिन इनकी कुंडली में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 भाव में ही सारे के सारे ग्रह बैठे हैं। ये भी एक कुंडली में विचित्र राजयोग होता है। 5 भाव में सारे ग्रहों का बैठना। और अधिकतर आपने कुंडलियां देखी होंगी जिसकी कुंडली में कई अलग अलग ग्रह बैठे होते हैं। यानी कि जो आमतौर पर देखा जाता है कि 9 ग्रह जो हैं 6 या 7 भाव में होते हैं, लेकिन अगर कहते हैं कि 5 भाव में किसी व्यक्ति की कुंडली में सभी ग्रह हैं, तो वो व्यक्ति जो है बड़ी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें करता है, उसके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, उसके बाद वो व्यक्ति शिखर पर जाता है। तो ये इनकी कुंडली इस ओर इंगित भी कर रही है। अब आते हैं राहु केतु की स्थिति पे। देखिए, अभी तक लगन में इनके केतु और सप्तम में राहु चल रहे थे, आपने बताया। अब ये राहु वक्री होके छठे में आ जाएंगे और केतु चले जाएंगे 12वें भाव पर। यानी कि राहु और केतु का गोचर जो है इनके लिए पिछले गोचर के मुकाबले ज़्यादा लाभकारी रहेगा, खासकर राहु। क्योंकि राहु जब छठे भाव में आएगा मेष राशि में, तो ये कहीं ना कहीं इनके लिए कुछ बहुत बड़ा फायदा का सौदा दिखाई दे रहा है। मई जी, देखिए राहु केतु शनि के भी मित्र माने जाते हैं और 29 अप्रैल से मोदी जी पे शनि की ढैया की शुरुआत हो जाएगी। और आपने हमारे दर्शकों को बताया था कि शनि ने ही मोदी जी को देश का राजा बनाया, एक बड़ी अहम भूमिका रही। 7.5 में ही मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। अब ढैया में 2024 का चुनाव भी लड़ेंगे। इसी कार्यकाल में इसी ढैया में आना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूँगी कि आने वाले 18 महीने शनि के जो मित्र हैं राहु केतु, ढैया के दौरान मोदी जी को किस तरह की रुकावटें हैं, किस तरह से परेशानी दे सकते हैं? देखिए, छठे भाव में राहु जो है इनको कहीं ना कहीं परेशानियों से राहत देगा। जी, राहु राहत देगा। मतलब कि ये मान के चलिए कि राहु इनका इतना प्रबल हो जाएगा कि विरोधी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे जी। और बहुत अच्छा ये राहु इनको फेवरेबल देने वाला है, इनसे साहसिक फैसले करवाएगा। लेकिन जब शनि यहाँ आ जाएंगे 29 अप्रैल के बाद, तो शनि की तीसरी दृष्टि राहु पर पड़ रही है। ये कहीं ना कहीं हर काम में अड़चने आना, अपने लोगों का कुछ मुद्दों पर साथ ना मिलना,
विपक्ष का हावी रहने का प्रयास करना, इनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जाएगा गुप्त शत्रु के द्वारा, कुछ ऐसी चीजें होंगी। लेकिन फिर भी राहु जब तक यहाँ राहु बैठा है तब तक कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। अगर केतु की स्थिति को देखा जाए तो केतु की स्थिति की बात करें तो केतु 12वें भाव में ये स्थिति बताएगा। हालांकि 12वें भाव में गोचर में जब केतु आएगा तो नरेंद्र मोदी जी धर्म कर्म के प्रति ज्यादा ही निष्ठावान हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि 12वें भाव में अगर केतु हो तो व्यक्ति धार्मिक हो जाता है। पूजा पाठ, मंदिर, योग साधना, इस और मोदी जी का रुझान आने वाले 1.5 साल तो रहने वाला है, क्योंकि ये 18 महीने के लिए गोचर रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए या हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मंदिरों के चक्कर काटेंगे। कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें बहुत अनुष्ठान भी होंगे, इन चीज़ों में ज़्यादा इनका इंटरेस्ट रहेगा। मतलब अपने अगर कल्चर की बात करें, और जो राहु की जो दृष्टि केतु की दृष्टि पड़ रही है, देखिए ये 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। तो ये तो एक स्वाभाविक सी बात है कि जब केतु की पंचम दृष्टि यहाँ पड़ती है तो व्यक्ति कहना चाहिए ना, अपने जीवन में सुख साधनों से विलुप्त होकर अपना जीवन जो है जनता के सेवा के लिए ही प्रति ही जताता है और सेवा करता भी है। तो जनता के लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है मोदी जी का केतु का गोचर। जनता की सेवा करने का मौका इनको मिलेगा और भरपूर तरीके से ये जनता की सेवा करेंगे। तो कुल मिलाकर ये गोचर भी इनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। लेकिन केतु का जो गोचर है, अष्टम दृष्टि जो पड़ रही है, अष्टम भाव पे दृष्टि जो नवम पड़ रही है और छठे भाव पे दृष्टि पड़ रही है सप्तम, तो ये कभी कभी इनको अकारक स्वास्थ्य हानि छोटी मोटी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान इस समय विशेष कर रखना चाहिए केतु ग्रह की वजह से। आपने कहा केतु ग्रह की वजह से स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्या लगता है 18 महीनों में क्या कोई बड़ी स्वास्थ्य दिक्कत मोदी जी को देखनी पड़ सकती है? इनको देखिए मंगल की महादशा शुभ चल रही है और मंगल इनका 7 साल की महादशा होती है जी। और नवंबर 2021 से शुरू हुआ है, तो ऐसी कोई बड़ी गंभीर समस्या नहीं आएगी। मंगल लगन में है, दीर्घायु योग है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज परेशान करेंगे। कोई बड़ी गंभीर समस्या स्वास्थ्य संबंधी नहीं है। मैं ये देखा गया तो ज्योतिष में राहु केतु को बहुत ही रहस्यमय ग्रह माना गया है। दोनों छाया ग्रह का अपना अस्तित्व नहीं है, लेकिन इनकी छाया जिस पे पड़ती है उसको ज़्यादा प्रभावित करती है। ऐसे में छाया ग्रह का मोदी जी के इस गोचर में किस तरह से क्या लगता है कि भारत को क्या दुश्मनों से कोई खतरा, दुश्मन क्या इनके खिलाफ कोई साजिश रच सकते हैं? बाद में ये जानना चाहती हूँ। इनकी कुंडली के हिसाब से इनकी कुंडली में भी राहु की जो दृष्टि है वो देखिए, युद्ध जैसे हालात क्या पैदा हो सकते हैं। राहु की नवम दृष्टि जो है वो मंगल पर पड़ रही है। यानी राहु जब मंगल पे दृष्टि डालता है या मंगल राहु पे, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा कड़क होता है और हार्ड डिसीजन लेने वाला होता है। आपने देखा इन्होंने नोटबंदी करी है, जीएसटी लगाई, बड़े बड़े फैसले लिए और सब विपक्ष बड़े खुश थे कि ये तो भाई मोदी जी को ये फैसला ले डूबेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो चीजें फेवर में ये करते हैं, जनता इनके हर फैसले को स्वागत करती है, एक्सेप्ट करती है। तो कहने का मतलब है कि कड़े फैसले एक बार फिर से लेने जा रहे हैं ये, क्योंकि मंगल की महादशा है। इन 18 महीनों में मंगल की महादशा भी रहेगी और राहु पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है इनकी कुंडली में, तो इसलिए मंगल की महादशा का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। और छठे भाव में राहु होना ये कड़े और सख्त फैसले लेने की ओर इशारा कर रहा है कि इस समय जो मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं, अगर आपको याद हो पिछले वीडियो में दर्शकों ने भी देखा है कि हमने नवंबर में वीडियो बनाया था जब मंगल की महादशा आई थी कि आने वाले समय में इनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, और सच साबित हुई आपकी ये बात जी। और लोकप्रियता ये तो छोटी सी बात है, ये तो एक शुरुआत है। इन 7 सालों में लोकप्रियता का जो अनुमान लगाने जितना भी लगा लीजिए वो कम साबित होगा विश्व स्तर पर। मतलब कि सबसे बड़े नेता विश्व के बन जाएंगे और इनके बिना मर्जी के कुछ नहीं होगा। ऐसा इनका मंगल की दशा इनको करवा रही है और राहु उसमें और इजाफा करेंगे, मतलब इनको और पुश करेंगे कि अब आप हार्ड डिसीजन ले लीजिए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ बस जाते जाते, क्या कुछ केतु क्या इन्हें थोड़ा बहुत किस तरह की परेशानियां दे सकता है? केतु के कारण ही मोदी जी का थोड़ा माइनस पॉइंट बन रहा है। इनको गुप्त शत्रु इनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खासकर कुछ पड़ोसी देश, लेकिन वो अंततः मुंह ही खाएंगे, कोई छवि खराब नहीं कर पाएंगे। इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए जी। और केतु जो है इनको संकेत दे रहा है कि स्वास्थ्य छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज इनको थोड़ा परेशान करेंगी, उसके अलावा और कोई ऐसी दिक्कत चिंता वाली बात नहीं है। चलिए, तो ये थे मेरे साथ महेश शर्मा जी, जिनसे मैंने ये जानने की कोशिश की कि भाई राहु केतु के इस गोचर के चलते जिसमें मोदी जी पे ढैया की शुरुआत, शनि की 7.5 की भी ढैया की शुरुआत हो जाएगी, माफ कीजिए। तो ऐसे में 18 महीने मोदी जी के लिए कैसे रहेंगे, ये हमने आज महेश शर्मा जी से जाना। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।